CTET सीटेट विषय है हमारा बाल विकास। बाल विकास के हम जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बाल विकास की उत्पत्ति। बाल विकास हमको मनोविज्ञान मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? दर्शन शास्त्र से। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। अरस्तु ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या कहा है? आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के रूप में अरस्तु ने परिभाषित किया है। जो यूनानी दार्शनिक हैं, अरस्तु कौन एक यूनानी दार्शनिक है। अरस्तु जो है, अरस्तु के जो गुरु हैं वो प्लेटो हैं, और जो उसके अरस्तु के शिष्य हैं वो कौन है? सिकंदर हैं। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किसने किया? रोनाल्ड गोकेल ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। मनोवैज्ञानिक शब्द यूनानी भाषा के साइकी और लोगस शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा। आत्मा कर्मश आत्मा और अध्ययन। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द में साइको वर्ड्स का क्या मतलब है? यहाँ पर आत्मा, लोगोस का क्या मतलब है? अध्ययन। नेक्स्ट क्या है? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान किसने कहा? इटली के एक दार्शनिक है पापनोलॉजी, जिन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा और चेतना का विज्ञान कहा। जर्मनी के विलियम हुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। मन का विज्ञान। विलियम जोन्स ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकुलर ने 1905 में अपनी पुस्तक में किया था। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कौन सी हैं? बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान। 5 शाखाएं हैं मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। शिक्षा का अर्थ क्या है? ज्ञान अर्जन, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक रूप से विकसित करना। आंतरिक रूप से विकसित करना। शिक्षा की क्या परिभाषा दी है? अलग अलग समय पर अलग अलग जो हमारे ये हुए हैं बाल मनोवैज्ञानिक। सबसे पहले अरस्तु ने क्या दिया? शिक्षा का कार्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। ये है शिक्षा का कार्य। प्लेटो ने क्या दिया शिक्षा की परिभाषा? शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास लाती है। गांधी जी ने क्या कहा है? मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास शिक्षा से संभव है। पेस्टोलॉजी ने कहा है शिक्षा एक बालक व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं को स्वाभाविक व प्रगतिशील तरीके से विकसित करती है। फ्रॉबेल ने कहा है शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाध्य शक्तियों का रूप देती है। जॉन लॉक ने कहा है जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से बालक के लिए शिक्षा होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है शिक्षा बालक की पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली भाषा थी शिक्षा की, अब है शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में कार्लसनिक ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। स्टीफन ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान बालक के कर्मठ शैक्षिक विकास का अध्ययन है। स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। क्रो ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभव का वर्णन व्याख्या है। अब शिक्षा मनोविज्ञान का उद्गम कैसे हुआ है? अमेरिका के एक विद्वान हैं जो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये रूस के हैं और प्रकृतिवादी विचारक हैं से प्रभावित है। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक इमाइल में बालक को पुस्तक के समान बताया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक के कार्यों से अमेरिका में हुई। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है? 7वीं शताब्दी में बालक के बारे में सोचने का श्रेय कॉमिनियस नामक विद्वान को जाता है। उन्होंने 1628 ईस्वी में
बालवाड़ी विद्यालय की स्थापना की। पेस्टालोजी ने 1774 ईस्वी में अपने साढ़े 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया और उसके व्यवहार और विकास को समझते हुए बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा। इसी के परिणाम स्वरूप बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इसीलिए बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को माना जाता है। 19वीं शताब्दी में श्रीमती हॉरलॉक ने विचार दिया कि बालक का विकास जन्म के बाद से नहीं बल्कि गर्भकाल से ही प्रारंभ होता है। बालक की गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद आने वाली प्रत्येक अवस्था के अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है। अगर बालक के विकास का अध्ययन जन्म के बाद की अवस्था को लेकर करते तो उसे बालक मनोविज्ञान कहते हैं। बर्फ वर्ग के अनुसार जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास है। क्रो एंड क्रो के अनुसार गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद किशोर अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास है। अमेरिकी विज्ञान विद्वान स्टेनी हॉल ने 1893 में अमेरिका से बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की। इसीलिए स्टेनली हॉल को बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। पेस्टोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान के जनक है और स्टेनली हॉल बाल विकास आंदोलन के जनक से। अब नेक्स्ट विकास की अवस्था है। बालक में विकास की प्रक्रिया आयु बढ़ने के साथ साथ विभिन्न चरणों में निरंतर चलती रहती है। पहली है गर्भावस्था। गर्भावस्था है 9 माह से 10 दिनों 280 दिन तक। बालक के विकास की शुरुआत गर्भावस्था से ही होती है। बालक के शरीर के विकास की गति गर्भावस्था में सर्वाधिक तीव्र होती है। सेकेंड अवस्था है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। शारीरिक विकास शरीर के आकार में लगभग 2 गुना वृद्धि होती है। शिशु अवस्था में टॉय खिलौने की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों में आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है, जिसे सेल्फ लव जिसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, जो 3 से 11 वर्ष की होती है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चों की को जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। ये पूर्व बाल्यावस्था को प्ले एज भी कहा जाता है। सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था को में समाजीकरण बहुत तेजी से होता है। बालक तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। उत्तर बाल्यावस्था गैंग एज भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता भी कहा जाता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की होती है। शारीरिक विकास में अचानक से वृद्धि हो जाती है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। पैट्रिक किशोरावस्था बहुत दबाव तनाव तूफान तथा संघर्ष का समय होता है। ये स्टेनली ने कहा है किशोरावस्था को तूफान अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। बालक का प्राथमिक समाजीकरण कहाँ पर होता है? परिवार में ही होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक। बाल्यावस्था में समाजीकरण की सबसे तेज गति से होता है। बालक का सर्वाधिक समाजीकरण विद्यालय में होता है। किशोर अवस्था में सर्वाधिक समाजीकरण सहपाठी समूह की वजह से होता है। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बालक या व्यक्ति में गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दी थी। संज्ञानात्मक विकास बालक की मानसिक क्षमताओं से संबंधित विकास है। संज्ञानात्मक विकास के चरण है हमारे संवेदी गामक अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक अपने चिंतन का विकास अपने इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। बालक में सुस्थायित्व का ज्ञान होता है। सेकेंड है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अकेंद्रितता की भावना होती है। बच्चों में जीववाद की भावना होती है। इस अवस्था में बालक अपरिवर्तनशीलता की समस्या होती है। नेक्स्ट है मूल सक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक मूल तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है और वह बच्चा छोटे मनोवैज्ञानिक की तरह सोचने लगते हैं। ये थे हमारे कुछ बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सीटेट के पेपर से रिलेटेड। इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं।